हाय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th के बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मीन जीओसी। अब हम लोग जीओसी पर जा रहे हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि किसी भी दो एटम के बीच अगर कोई बॉन्ड बना है उसे हम तोड़ेंगे कैसे। तो टॉपिक पर चलते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं जीओसी। इसको हम पार्ट बना के पढ़ते हैं। तो जीओसी पार्ट 1। जीओसी पार्ट 1 में हम दो चीजें सीखेंगे। पहला, बॉन्ड फिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बंध विदलन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रीजेंट। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड फिशन को सीखते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए किसी भी दो एटम के बीच कोई बॉन्ड बना है, उसे हम तोड़ेंगे कैसे। सबसे पहला सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड यही है। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला सवाल यह है कि अगर किसी भी दो एटम के बीच कोई कोवैलेंट बॉन्ड बना है, उसे हम तोड़ेंगे कैसे। तो तोड़ने के दो ही तरीके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज को, मैंने केमिस्ट्री में या आपने कभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी भी बॉन्ड को हम उतने ही प्रकार से तोड़ सकते हैं जितने प्रकार से हम बना सकते हैं। तो बॉन्ड को सबसे पहले ये जरूरी चीज है कि बॉन्ड को हम बनाते कितने प्रकार से। तो सीखा ये है कि बॉन्ड को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा या तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा। तो बॉन्ड को भी हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। अगर हम किसी भी बॉन्ड को दो प्रकार से बना सकते हैं तो हम बॉन्ड को दो प्रकार से तोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक एटम ए और दूसरा एटम बी है, इन दोनों के बीच एक केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है। तोड़ने के लिए तो सबसे पहले ये जरूरी चीज है कि ये टूटेगा कैसे। तो हम ये जानते हैं कि हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? जब ये बॉन्ड बना होगा, बनने से पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। फिर ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। फिर इनके शेयरिंग से इनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है। तो कहने का मतलब हर बॉन्ड में, चाहे वो किसी भी तरीके से बना हो, हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। अब अगर इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है तो करना क्या है। करना सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से, एनी हाउ, किसी भी तरीके से, कैसे भी, बस इस बॉन्ड से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया जाए। यहां से आप इस इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो बॉन्ड ऑटोमेटिक टूट जाएगा, बिकॉज नो एनी बॉन्ड्स आर पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके हैं, एक समान रूप से, दूसरा असमान रूप से। तो बॉन्ड को हम कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं, दो तरीके से। पहला बॉन्ड फिशन का जो टाइप है उसे हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन।
हिंदी में इसे बोलते हैं संविदलन। नेक्स्ट इज हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, इसे हम लोग बोलते हैं विषम विदलन। बॉन्ड के डिसोसिएशन के यही दो तरीके हैं। एक तो बॉन्ड को आप समविदलन के तरीके से तोड़ दीजिए, दूसरा विषम विदलन के तरीके से। अब ये समविदलन क्या होता है, विषम विदलन क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, समविदलन। बॉन्ड को तोड़ने का सबसे पहला तरीका है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या कहता है? If bonding shared paired electron are equally divided on each other, then bond fission is known as homolytic bond fission। कहने का मतलब ये है कि अगर बॉन्डिंग का ये जो जोड़े का इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डिंग का जोड़े का इलेक्ट्रॉन है, इसे हम दो समान रूप से बांट दें, इक्वली डिवाइड कर दें। एक इलेक्ट्रॉन ए को दे दें और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन बी को दे दें। बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिवाइडेड ऑन ईच अदर। तो क्या होगा? ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये बॉन्ड का जो जोड़े का इलेक्ट्रॉन था, ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। तो अब मतलब यहां इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब यहां इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ए और बीच के बीच में जो रिलेशन था एक बॉन्ड से, वो क्या हो गया? टूट गया। और जब टूटता है तो हम इन दोनों के बीच में क्या दिखा देंगे? ए और बी जो रेडिकल के फॉर्म में बने हैं, ये अलग अलग हो गए। इसे हम ए रेडिकल और इन्हीं को हम बाद में फ्री रेडिकल भी कहते हैं। बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिशन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज फ्री रेडिकल। जब भी हम बॉन्ड को होमोलिटिक तरीके से तोड़ेंगे, हमें क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल मिलेगा। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन समझ में आ रहा है क्या है? अगर बॉन्ड के साझे के जोड़े के इलेक्ट्रॉन को हम बराबर हिस्सों में बांट दें, तो ऐसे बॉन्ड फिशन को हम क्या देते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। नेक्स्ट हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, इसका अपोजिट हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है? बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर गोज ऑन ओनली वन एटम। अगर बॉन्डिंग के साझे का जोड़े का इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की ओर चला जाए, किसी एक एटम की ओर चला जाए और दूसरे एटम को कोई भी इलेक्ट्रॉन ना मिले, तो ऐसे बॉन्ड फिशन को नाम क्या देंगे? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। और ये इलेक्ट्रॉन उस एटम की ओर जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा हो। जैसे मैंने अगर यहां ये बोल दिया B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए से ज्यादा है, तो कहने का मतलब बी के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ए से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? बी। अब बी जब इलेक्ट्रॉन लिया तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बी का है और एक इलेक्ट्रॉन ए का है। दोनों इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है? बी। बी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, या आप ये कह दीजिए कि बी ने एक इलेक्ट्रॉन ए का खींच लिया। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां हम क्या लगाते हैं? प्लस चार्ज।
और बी ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज। ये हम V2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अगर बॉन्डिंग के साथे का जोड़े का इलेक्ट्रॉन दो बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाए तो उसे नाम देंगे होमोलैटिक कॉन्फिगरेशन। अगर बॉन्डिंग का जोड़े का इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को मिले और दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ना मिले उसे हम नाम देंगे हेटेरोडीन कॉन्फिगरेशन। एंड इन दिस बॉन्ड फिशन इलेक्ट्रॉन goes on towards more electronegative elements. ओके, इसे हम बोलेंगे केटायन, इसे हम बोलेंगे एनायन। यही अगर कहानी ऐसी भी हो सकती थी कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हो, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ए। अब इलेक्ट्रॉन ए लिया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, बी ने इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां माइनस चार्ज, जहां से जाएगा वहां पे प्लस चार्ज। अब ए आपका एनायन और जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा उसे बोलेंगे केटायन। तो जब भी हेटेरोडीन बॉन्ड फिशन होगा तो वहां पे आयन जनरेट होंगे, और आयन हम किसे कहते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कहने का मतलब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो वह एटम धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, और इन्हीं धनावेशित या ऋणावेशित परमाणुओं को ही हम नाम क्या देते हैं, आयन। आयन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। केटायन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, धनायन, और एनायन को हिंदी में ऋण आयन। ओके, बाय होमोलैटिक बॉन्ड फिशन फ्री रेडिकल जनरेट होगा, हेटेरोडीन बॉन्ड फिशन के अकॉर्डिंग क्या जनरेट होगा, आयन जनरेट होगा। आयन कितने टाइप के, दो, केटायन और एनायन। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने बॉन्ड फिशन सीखा है, जो भी हमने बॉन्ड फिशन सीखा है, चलिए अब उस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। बड़ा आसान होगा, केवल आप ध्यान देते रहिए। कोई आपको बोल दे इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में आपको होमोलैटिक बॉन्ड फिशन करना है, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन करना है। ओके, तो बाकी बॉन्ड से आपसे कोई मतलब नहीं है। जो बॉन्ड को आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये बॉन्ड, इसी बॉन्ड को आपको होमोलैटिक तरीके से तोड़ना है। ये आपको फ्री वैलेंसी दिखाई जा रही है कि ये कार्बन एटम जो है ये किसी अनदर एटम से जुड़ा होगा, अनदर ग्रुप से जुड़ा होगा। क्यों ऐसा हुआ है? हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, और चारों वैलेंसी उसकी दिखनी चाहिए, इसलिए हमने ये फ्री वैलेंसी उसकी दिखा दी है। हमें ये बॉन्ड तोड़ना है तो होमोलैटिक तरीके से तोड़ लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेम कंपाउंड, और यहां आपको बॉन्ड तोड़ना है हेटेरोडीन तरीके से, लेकिन ये मानते हैं कि X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ओके, एंड नेक्स्ट हियर, यहां भी आपको बॉन्ड को हेटेरोडीन तरीके से तोड़ना है, हेटेरोडीन बॉन्ड फिशन। लेकिन यहां ये मान के चलना है कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो X से ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता कहते किसे है, बॉन्ड में उपस्थित जोड़े के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं।
अगर मैं ये बोल दूं कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता एक्स से ज्यादा है, तो कहने का मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचने पावर ज्यादा है एक्स से। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है कार्बन से, तो एक्स के इलेक्ट्रॉन खींचने पावर ज्यादा है। और जब होमोनेगेटिव बॉन्ड फिशन बोल दिया जाए तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर नहीं देखते हैं, वहां हम सीधे क्या करेंगे, ईच बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इजीली आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स को दे देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देंगे। ये बॉन्ड सेम रहेगा, जो बॉन्ड हम तोड़े नहीं है उसको जैसा था वैसे दिखाएंगे। ये बॉन्ड टूट गया तो यहां आप बीच में प्लस दिखा दो, ये यहां पे आगे बॉन्डिंग से डिपेंड इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपको ये बोला गया है कि x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन s, तो x इलेक्ट्रॉन लेगा, जो लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज विद 2 इलेक्ट्रॉन, और जो देगा उसके ऊपर प्लस चार्ज। एंड हियर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन s, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, जो लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, और x के ऊपर प्लस चार्ज। स्टूडेंट्स एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसमें कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। अगर कार्बन के पास प्लस चार्ज है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम बोलेंगे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन मतलब कार्ब धनायन। और कार्बन के ऊपर अगर माइनस चार्ज रहेगा इस तरीके से, उसे हम बोलेंगे कार्ब एनायन, कार्ब रेडायन। इसका दूसरा भी नाम है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन तब बोलेंगे जब इंटरमीडिएट में कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, उससे कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। कार्बन के ऊपर अगर माइनस चार्ज रहेगा उसे हम नाम देंगे कार्बन आयन। कार्बन के ऊपर ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम नाम देंगे फ्री रेडिकल। इज दैट क्लियर? सो आज हम लोग सबसे पहले ये सीखे हैं जीओसी पार्ट 1 में बॉन्ड फिशन। मैं यश चंद्रा केमिस्ट्री क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी का मैं अगले एपिसोड में, अगले क्लास में मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे। कल का लेक्चर हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ रिएजेंट, और उस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल तरीके से बिहेव करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल तरीके से बिहेव करेगा। धन्यवाद।